नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबर भारत का खास कार्यक्रम आप देखिए, जनता का एजेंडा। मैं आपके साथ हूं, राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए रहते हैं, प्रजातंत्र से जुड़े हुए रहते हैं, लोकतंत्र से जुड़े हुए रहते हैं और शासन प्रशासन की नीतियों से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे जनता सीधे सीधे लाभान्वित होती है। तो इन मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हम आपसे जुड़े हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज आपके साथ जुड़े हुए हैं वे हैं बीजेपी की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी। मैं दोनों का इस चैनल में स्वागत करता हूं, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और अभी हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, ये अग्निपथ योजना एक घोषित हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। उस योजना के विरोध में कुछ राज्यों में और प्रदेश मध्य प्रदेश के भी एक पर्टिकुलर संभाग में कुछ तोड़ फोड़, आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी, इस प्रकार के जो है वो विरोध प्रदर्शित इन तरीकों से विरोध प्रदर्शित हो रहा है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए उसके पहले हम दो बाइट सुनते हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से। बाइट का स्वागत है जी। देखिए, देश का जो युवा बेरोजगार है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होता है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, परंतु 8 वर्ष हो गए, इन्होंने अभी तक देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। आज स्थिति यह आ गई है कि मोदी जी एक अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, जिस योजना के अंतर्गत युवाओं को सेना में नौकरी दी जाएगी और केवल 4 वर्ष के लिए दी जाएगी। उसके बाद ना कोई पेंशन, ना कोई ग्रेजुएटी। अगर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी, इस पर मोदी जी ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। और यही वजह है कि देश का युवा बेरोजगार आज आक्रोशित है। और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हम हल्दी चावल लेकर युवाओं को नहीं बुला रहे हैं, उन्हें नौकरी करना है तो करें, हम तो पेंशन नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द हमारे देश के युवाओं के साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की सरकार जो 8 साल में उन्हें इतना अभिमान आ गया है कि जैसे वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हों। ये सरकार का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा है। और हम हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए यदि हम पेंशन स्कीम नहीं लगा पाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में और क्या हो सकता है। बहुत दुखी हैं हम इस बात से कि हमारा देश का युवा बेरोजगार आज बेरोजगारी के साथ साथ उसे इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आगजनी करना पड़ रही है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है मोदी जी की, उन्होंने किसानों के साथ भी यही किया था। 3 कृषि कानून लेकर आए थे और तीनों कृषि कानूनों को 700 किसानों की शहादत के बाद वापस लेना पड़ा। आज हम यही जानना चाहते हैं कि कितने युवा बेरोजगारों की शहादत के बाद इस अग्निपथ योजना को वापस लेंगे। देखिए, ये जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसमें 2 बातें सामने निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे देश में नौजवान इतनी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए लालायित हैं। तो निश्चित रूप से हमारे देश के नौजवानों में सेना के प्रति आकर्षण है, ये सिद्ध होता है। लेकिन दूसरी बात अफसोस की है कि जो लोग आज राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी अनुशासनहीनता करना, ऐसी अराजकता करना, ये भी सिद्ध करती है कि जो भी प्रदर्शन में शामिल है वो तो सेना में भर्ती होने के योग्य ही नहीं है। और जिन लोगों को सेना में भर्ती होना, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, शारीरिक तैयारी कर रहे हैं, मानसिक तैयारी कर रहे हैं, बौद्धिक तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, जब ये अग्निवीर के भर्ती प्रारंभ होगी तो मेरे को पूरा विश्वास है बहुत बड़ी संख्या में, कई गुनी संख्या में हमारे नौजवान अग्निवीर और अग्निपथ योजना में शामिल होंगे। अभी आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुनी। अब हम मूल डिबेट पर आते हैं। सबसे पहले मैं दिव्या गुप्ता जी से बात करना चाहता हूं जी।
दिव्या जी, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, रेल में आग लगाई जा रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको कहां तक उचित मानती हैं आप? युवा जो है क्या भटक गए हैं क्या? राजन जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इतनी अच्छी योजना, इतनी सुदृढ़ योजना, एक योजना जो रोजगार भी देती है, सम्मान भी देती है, आर्थिक मदद भी देती है, इस तरह की अनूठी योजना जो लाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युवा है जो आज कर रहा है, वो डेफिनेटली दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित इसलिए कि या तो उसे उकसाया गया है, या उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या उसे उस बात को लेके प्रेरित करा जा रहा है कि तुम ऐसे आगजनी और इस तरह की घटनाएं करो, जो लगभग आज एक फैशन सा बन गया है कि उग्र प्रदर्शन करना एक हमारे हमारे अंदर एक किस तरह से गुस्सा निकाले, क्या निकाले। क्या आपको ये लगता है कि ये तरीका ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा हमारे स्टेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो सेना में भर्ती होने लायक वैसे भी नहीं है। जो अपने देश से प्रेम करता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने परिवार के लिए करना चाहता है, जो अपने समाज के लिए करना चाहता है, जो अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करना चाहता है, वो इस तरह की घटना तो और दुर्घटना तो और इस तरह की हरकतें तो कभी सोच भी नहीं सकता है। इसलिए ये तो तय माना जाए कि जो ये हरकतें कर रहे हैं वो डेफिनेटली प्रायोजित है, वो डेफिनेटली दिग्भ्रमित है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उकसाए जाने पर ये हरकतें हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक योजना जिसमें जैसा मैंने कहा कि शरीर सौष्ठव भी है, फिटनेस भी है, आपके आर्थिक प्रयोजन भी है, आपका राष्ट्र प्रेम भी है, उन सबको समायोजित करके एक योजना लाई जाती है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ सम्मान के साथ भी आप एक जोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वॉलंटरी योजना है, यानी आपको यदि जाना है तो आप जाएं। कोई आपको जबरदस्ती उस योजना में नहीं धकेल रहा है। क्या पता इनको किन्होंने दिग्भ्रमित करा इस बात को लेके कि क्या ये योजना कंपलसरी है, जबकि हमने देखा कि इजराइल जैसे कंट्री में, इजराइल जैसे देश में ये कंपलसरी ट्रेनिंग मानी जाती है हर युवा के लिए कि आपको आर्मी में अपने जीवन का 1 वर्ष देना ही होगा। और उस तरह से हमने देखा कि इजराइल में जो युवा है वो डिसिप्लिन किस तरह से सीखता है, ना कि सिर्फ जीवन का, बल्कि एक जीवन को जीने की पद्धति आती है, एक जीवन को जीने की दिशा मिलती है, और राष्ट्र के प्रति आपका जो समर्पण होता है वो अनूठा होता है। ये इजराइल का हमने एक नहीं अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स देखे। कुछ हद तक हमने ये भी देखा कि एक रॉयल आर्मी है जो इंग्लैंड में होती है, उस रॉयल आर्मी में वहां के भी जो जितने आपके नायक होते हैं, उनको भी 1 साल या 2 साल आपके आर्मी में देना ही होता है। और फिर सिर्फ ये आर्मी नहीं है, ये तीनों आर्मी की विंग्स है, चाहे आप नौसेना में हो, चाहे आप एयरफोर्स में हो, किसी में भी दे सकते। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जेंडर पैरिटी है, मतलब लड़कियां भी यदि चाहें तो लड़कियां भी इसमें हिस्सा ले सकती है उतनी काबिलियत के साथ। तो आप कल्पना करिए कि एक जेंडर पैरिटी की इतनी महत्वपूर्ण महती योजना अगर आ रही है, तो ये तय बात है कि जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाना चाहिए। चलिए, मैं आपके जी पास दिव्या जी फिर से आता हूँ। जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास नो दूसरी बार प्रॉब्लम से आता हूं। जी आनंद जी तारण जी, आपने सुना दिव्या जी ने क्या बयान दिया, क्या बोला है अभी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या युवा भटक के ये कर रहा है? उनका कहना ये भी हो सकता है कि युवाओं को बरगलाया गया है, उनको किसी प्रकार से फीडबैक दिया गया है, तो इस कारण से ये इस प्रकार का प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन और ये सब कुछ हो रहा है। क्या कहना आपका? देखिए, जिस तरह से भक्त जो भटके हुए हैं उनको कोई भटका नहीं सकता, तो भक्त भटके। और ये युवाओं को दिखने का समझ में नहीं आ रहा उनकी जो ये योजना लगी है, ये योजना निश्चित रूप से आत्मघाती योजना है। भाई किस तरह से अगर इसका विरोध कर रहे हो, लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, गलत विरोध का बढ़ता जा रहा है। बिहार से मध्य प्रदेश में आ गया, मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ जाएगा, पूरे देशव्यापी हो जाएगा जब तक लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये सरकार को क्या होगा, यदि किसी योजना का विरोध होता है, सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में काम करती है, तो क्या कारण है कि ईगो बना ले सरकार उस बात का? भाई आगजनी हो रही है, राष्ट्रीय
संपत्ति की क्षति हो रही है, युवाओं में रोष है। हमने भोपाल के युवाओं को भी सुना, वो भी इस बात से कहीं तक प्रभावित नहीं। वो सोचते हैं अगर हम 4 साल नौकरी करें हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती क्या है, किस तरह की नीति अपना रही, किस तरह से युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही, किस तरह से उनको बर्बाद करना है तुली हुई, कुछ समझ से परे है। एक तो इन्होंने जो वायदा किया था जब से सत्ता में आए थे कि हमने बोले हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, अब ये कुछ कर नहीं पाए। तो अब जब चला चली की बेला है, अब सरकार आने वाले समय में 2023 और 24 चुनावों की बेला है, तो ये इस तरह की बातें कर दी। और आज ये आत्मघाती निर्णय सरकार का, और इसके बाद भी सरकार नहीं, इस योजना में आनंद जी, इस योजना में युवाओं को जो है वो भर्ती करने के बाद उनको तो वेतन की भी पात्रता थी, उनको कुछ पैसा भी मिल रहा है और 4 वर्ष तक जो है वो राशि बढ़ती हुई उनको मिलेगी। इसके बावजूद युवा उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। यदि पसंद नहीं कर रहे हैं तो ना परीक्षा दें, ना भर्ती हों, लेकिन ये इस प्रकार से तोड़फोड़ होना, रेलों को जलाया जाना, ये और पत्थरबाजी करना, इस प्रकार का प्रदर्शन कहां तक उचित है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी काम होता है, रोष होता है अगर युवाओं में, तो उसका सरकार को पालन करनी, सरकार को उनकी बात को समझना चाहिए। और अगर ये निर्णय आपने देखा होगा कि 1 साल तक किसान आंदोलन लड़ रहा है, लेकिन सरकार झुकी नहीं, और झुकी फिर उन्हें समझौते पे करा और इसके बाद उस पर अमल नहीं कर रहा है। तो देश की जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी? इन्होंने जब से सत्ता में आए थे इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, विदेश से काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने बोला था कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम कम करेंगे। इन्होंने बोला था कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, हमारा चेहरा झुक रहा है। तो आज ये हालत है, रुपये का अवमूल्यन और बढ़ गया, 70, 71, 72, 73 क्या हो गया समझो आप। आज डीजल पेट्रोल के 2 रुपये बाहर हो गए, और आज जो गैस के सिलेंडर थे तो 350 का उस समय 70 का, आज 1000 पार हो गया। सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण हो रही है, उसे परवाह नहीं है। मतलब जब देश की जनता से उसे कोई लेना देना नहीं, तो जब ये विश्वासघात कर रही है सरकार, आम जनता के साथ कर रही है, तो युवाओं के हित में जो बात कर रहे हैं ये कि हमने युवाओं को ये करा, तो कौन सा है ये बताएं। ये 3 साल और 2 साल और 4 साल और 25%, जैसे 100% में से 25% उनको आगे बढ़ाएंगे, उनका चयन करेंगे, तो किस तरह की नीति अपनाना चाहती है? असल्य का बीज भंडार में छोड़ना चाहती है हमारे युवाओं जी। हेलो, ये नीति। हेलो, हाँ देखिए, बोले सर, आपको सुन रहा हूँ मैं जी। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र जी, मैं बोलना चाहूंगी। निश्चित रूप से इस काले कानून को, मैं तो इसे भी काला कानून बोलूंगा, ये काला नियम बोलूंगा, कानून तो नहीं, ये नियम है जो युवाओं के लिए निभाने के लिए करा। इन्होंने जब पहले बोला था कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मगर नौकरी देने की इन्होंने सेना का मामला निकाला, तो सेना में तो पुरानी परंपरा थी, पुरानी परिपाटी थी, उसी को आगे करके और उनको नियुक्ति करना थी। तो किस तरह की ये नीति अपना रहे, किस तरह से अंधकार में कर रहे हैं हमारे युवाओं का भविष्य, ये समझ से परे। और इन सब चीजों को लेकर ही वो आज रोड पर है। निश्चित रूप से वो व्यथित है, निश्चित रूप से वो परेशान है, और जब आदमी परेशान होता है तो कोई भी कदम उठाता है। आनंद जी, आपके पास आता हूँ दोबारा मैं, भूल गए ये सब चीजें। आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। दिव्या जी सर, आप आनंद जी की बात पूरी सुन रहे हैं जी, और आप कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, जी। तो आपका स्वागत है, आप बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजन जी, 3-4 विषयों पर मैं अनंत तारन जी से चर्चा करना चाहूंगी आपके माध्यम से। एक तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है, और अनंत तारन जी यानी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको गलत नहीं ठहरा रहे। उन्होंने उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया। क्या आप उसको गलत ठहराते हैं? जो अभी बालक हैं या जो युवा है, जो रेल की पटरियों को जला रहे हैं, जो रेलों को जला रहे हैं, जो बसों को जला रहे हैं, क्या आप उन्हें सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? इस बात की अगर हिम्मत है तो हाँ या ना बोलिए, क्योंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पहले उस बात को लेके हाँ या ना का जवाब दीजिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस से मेरा एक बहुत बड़ा हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है कि आप लोग विषयांतर क्यों करते हैं?
जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय के अलावा बाकी सब चर्चा करने शुरू हो जाते हैं। विषय बहुत अच्छा है। अग्निपथ योजना जो है, जिसको आपने आज चैनल के माध्यम से आपने काली योजना घोषित कर दी। सर, आप इस बात को लेके मुझे लगता है शर्मसार होना चाहिए कांग्रेस को कि एक स्कीम जो बच्चों को, जो युवाओं को रोजगार देती हो, और आप उस कमीशन है, ये कमीशन जॉब होती है, कमीशन जो जॉब होती है उसके अंत के बाद उनको एक मुश्त पैसा मिलेगा। वो जो एक मुश्त पैसा मिलेगा, चाहे वो अपने स्वरोजगार के लिए यूज करे, चाहे वो अपने परिवार को दे, चाहे वो जॉब ढूंढे, और इस तरह की सरकारें, जो इस तरह के लोग आर्मी और एयरफोर्स में से आएंगे, उनकी कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मेहनत करेंगे, जिसमें से 100 अगर बच्चा है तो 25% को वापस आर्मी में कमीशन कर लिया जाएगा, उनको रीएलोकेशन हो जाएगा जॉब का। आप दिव्या जी, कल्पना तो कहीं करिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि युवकों को ऐसा लग रहा है कि 4 वर्ष पश्चात हम क्या करेंगे। और दूसरी बात एक और यहाँ पर मैं जनता की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ, युवाओं की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि ये योजना इतने विलंब से क्यों लाई गई? जो सरकार तो बहुत पहले बन चुकी थी बीजेपी की, ये योजना तभी लाई जाती तो आज कितने युवा ट्रेंड हो जाते और उस योजना का लाभ उठाते। अब क्या इसको चुनावी दृष्टि से लाया गया है? दो बातें मेरी है जी। बहुत अच्छी, आपका प्रश्न बहुत मौजू है। मैं उस बात का बहुत साफ गोई से जवाब देना चाहूंगी। हर योजना को लाने के पीछे क्या सिर्फ चुनाव ही मंशा होती है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव को दृष्टिगोर करते हुए भी हम काम करेंगे? क्या योजना को योजना की तरह ना देखा जाए? अभी 23-24 बहुत दूर है। क्या स्टेट इलेक्शंस के लिए हम कर रहे हैं? क्या स्टेट इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस योजना को लेकर आए हैं? अगर ऐसा था तो फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन तो अराउंड द कॉर्नर है। तो फिर हमको क्यों करना चाहिए? और अभी तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, ये राष्ट्रीय योजना है, और राष्ट्रीय योजना 2024 के इलेक्शंस के बारे में है, अभी तो बहुत दूर है। तो उसके मद्देनजर तो ये हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली गलत, उसके हिसाब से तो गलत टाइमिंग हो गया। लेकिन अब दूसरी बात ये है, आपने जो प्रश्न करा कि देर क्यों हुई, अब आप ये बताइए कि डिफेंस बजट को एलोकेट करते हुए हमारे सारे बजट के हिसाब से, जो हमारा राष्ट्रीय बजट है उसके हिसाब से हमको किसी भी योजना को लाने के लिए एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट हो रहा है। और ये जो बजट एलोकेट हो रहा है, ये हमको बहुत पहले आ भी जाता शायद, लेकिन अब दिक्कत क्या थी कि हमने 2-2.5 साल कम से कम कोरोना के जो कार्यकाल हमने सहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? और अभी हम चर्चा नहीं भी कर पा रहे थे, हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमको युद्ध में धकेल दिया गया। तो ऐसी विभीषिकाएं जब राष्ट्र पर आती हैं, तो क्या हमें उन सब चीजों को, बजट एलोकेशन को, उन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए, याद रखते हुए, क्या हम कुछ योजनाओं को लाने में कभी विलंब हो रहा हो? लेकिन योजना तो आनी थी, ये बात तो चर्चा में थी ही, योजना आज नहीं तो कल तो आनी ही थी। लेकिन यदि आप उसको 24 के इलेक्शन से जोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय योजना है, ये कोई स्टेट की योजना नहीं है, और राष्ट्रीय योजना यदि 24 को मद्देनजर रखी हुई तो बहुत पहले आ गई, फिर तो कुछ गलती हो गई, इसका मतलब फिर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण महती योजना को यदि हम ला रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक युवा को एक दृष्टि देने का, एक दिशा देने का, एक रोड मैप देने का, उसको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का, इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती जिसमें आप राष्ट्र प्रेम, आर्थिक स्वाभिमान तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी और पार्टियां इस सारे युवाओं को जो एक बरगला रही हैं, जो उनको बार बार प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप जाइए, आप इस तरह की हरकतें करिए, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहना चाहिए कायराना हरकत है जो युवाओं को भड़काया जा रहा है। दिव्या जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि इस योजना को लागू करने के पूर्व यदि इसका पूरी तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता, लोगों को, युवाओं को यदि ये समझाया जाता कि किस प्रकार की योजना है, इसमें इस प्रकार आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, 4 वर्ष तक आप वहाँ पर कार्य करेंगे, इसके पश्चात एक मुश्त आपको धनराशि इतनी दे करके और अगले किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, आपको ये लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से युवा उस चीज़ को समझता, भारत का युवा जो है वो बहुत समझदार है और उसके किसी भी प्रकार उसमें आज इतनी क्षमता है कि वो सरकार इधर की उधर कर सकता है।
जब इतना समझदार युवा है तो निश्चित रूप से इस योजना को समझता। तो ये कहीं क्या प्रचार प्रसार में इसकी कोई कमी रह गई क्या? देखिए, ऐसा होता है कि जब योजना लाई जाती है तो उसके लिए हो सकता है हमको एक वातावरण निर्मित करना होता है। हो सकता है वो वातावरण निर्मित करने के बजाय अगर हमने ऐसा सोचा कि हम उसके बारे में अभी सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, अभी उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है उस बारे में, आप समझिए तो सही योजना क्या है, लेकिन हमारा पहला रिएक्शन हमेशा ना होता है। तो हो सकता है कि हमारी रिएक्शन और ओवर रिएक्शन, उन दोनों की एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आज ये समस्या हुई। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक वातावरण यदि निर्मित होता तो हो सकता है आज का युवा जो आज दिग्भ्रमित हो रहा है, जिसको बात समझ में नहीं आई, जिसको कंफ्यूजन है, जिसको कहीं ना कहीं कोई बात और वो बरगलाया जा रहा है, बार बार मैं कह रही हूँ कि उसको उकसाया जा रहा है। और ये उकसाए जाने के पीछे मैं आपको फिर एक बात बता दूं, पत्थर वेपन में नहीं गिना जाता। आप बाकी सारे अगर कोई एक्ट हो तो उस पर आर्म्स एक्ट लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर पर आर्म्स एक्ट का कानून नहीं लगता। ये बात मेरा ख्याल है जो विपक्षी हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जो अन्य समुदाय है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसलिए बार बार पत्थरों का उपयोग हो रहा है क्योंकि वो आर्म्स एक्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन अब आप कितने युवाओं को ये समझाएंगे कि रेल की पटरी तोड़ देने से, रेलों को जला देने से, बसों को आग लगा देने से आपका सिर्फ आक्रोश अगर करना भी है तो ये आक्रोश नहीं है, ये रिबेल है। और ये जो रिबेल है, ये रिबेल आपके किसी काम नहीं आएगा। अगर आपको कहना भी था तो कहने के अनेक माध्यम हैं आजकल। आगजनी, तोड़-फोड़, राष्ट्रीय चीजों का नुकसान करना, कहीं पे भी आपके आक्रोश, और इस आक्रोश को यदि कांग्रेस प्रोत्साहित कर रही है, अगर इस आक्रोश को यदि और इस राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान को यदि कांग्रेस बोल रही है कि ठीक है, तो शर्मनाक है ये बात और शर्मसार होना चाहिए उस चीज के लिए उनको। ठीक है दिव्या जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जी, मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, ये क्या युवाओं को उकसाने वाली बात कहीं गले उतरती है क्या आपको, जो इधर से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को जो है वो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रूप से उनको योजना को समझने नहीं दिया जा रहा है, या वो समझे हैं तो वो आगे उस चीज़ को नहीं समझ करके, और कौन कौन सी बातें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जो युवा इतना भड़क गया है और इस स्थिति तक उतारू हो गया है कि रेलें जलाई जा रही हैं। भाई, आपको यदि उसमें योजना से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप उससे दूर रहिए। लेकिन ये इस प्रकार से हो रहा है और इसका दोष जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के मत्थे मढ़ा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो हेलो, हाँ, आपको आवाज आई मेरी? आ रही है आवाज में? बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही। तो मेरा ये कहना है कि उनको बढ़ा। अच्छा, दूसरा एक बात है, क्या जो ये योजना बनाता है वो उनकी समझदारी कितनी है? क्या 70 साल से 80 साल से देश चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्या सेना में जो भर्ती होने वाले ने आज के पहले इस तरह के आंदोलन किए, क्यों आ गए आज उसके दिन? क्या कारण? उन्होंने भड़काया, अच्छा उनमें अकल नहीं है क्या? उनमें बुद्धि नहीं है क्या? पूरे देश में अगर हाहाकार मच रहा है इस बात को लेकर, तो क्यों मच रहा है? सरकार जो वायदा करती है, वायदा पे पूरा नहीं करती, तरह तरह की अलग अलग योजनाएं पैदा कर देती है, अलग अलग तरीके के काम कर देती है। इसके पहले कभी ये सब हुआ है क्या? क्यों आज ये स्थिति निर्मित हुई? और स्थिति निर्मित हुई है उसके पहले संज्ञान में आ गई है सरकार के, तो सरकार को वो निर्णय वापस ले लेना चाहिए। योजना का चाहिए, भाई चलिए आपके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे, हम कोई दूसरी योजना बनाएंगे, या जो हमारी पहली योजना है उसको हम आगे क्रियान्वित करेंगे। तो क्यों हर धर्म करती है सरकार? ऐसी कौन सी बात है? किसानों के मामले में भी इन्होंने यही किया और आज फिर ये मतलब क्या ये हर धर्मता है, या ये ऐसे कोई काम करना चाहते हैं, मिसाल पेश करना चाहते हैं कि ये जो बोले वो सब मानना पड़ेगा सरकार जनता को? जी, दूसरा ये है कि जो राजीव जी मैं बात करना चाहूंगी। विपक्षी दल कभी ये नहीं चाहते कि कोई हम गलत काम करें या देश के हित में ना काम करें। हर आदमी देश के हित में काम करना चाहता है। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि
कांग्रेस का आजादी से लेकर आज तक का जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के प्रति प्रतिबद्धता कांग्रेस ने हमेशा दर्शाई है। तो कांग्रेस तो हमेशा ये चाहे कि देश का अमन चैन शांति रहे, लेकिन ये कैसी सरकार, ये मोदी जी की कैसी सरकार है, अमित शाह की कैसी सरकार है कि वो प्रधानमंत्री बन गए, वो गृह मंत्री बन गए और आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, आज हर वर्ग परेशान है, क्या कारण? जी बिल्कुल ठीक है। दिव्या जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये योजना जो है इसके प्रति जो आक्रोश है, यदि इसको समय पर नहीं संभाला गया तो ये अन्य राज्यों में जो अभी राज्य सुरक्षित हैं, जहां पर कि कुछ हो नहीं रहा है, वहां भी फैल सकती है इस प्रकार की जो घटनाएं हैं। घटना भी नहीं कहेंगे इसको, दुर्घटना या जो चीजें हैं। तो इसके लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है अभी वर्तमान में युवाओं का? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था कि 2 वर्ष की इसकी आयु बढ़ा दी गई है, और एक और ये था कि भर्ती की परीक्षा हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं प्रक्रिया। तो ये चीज़ें क्या आयु के लिए यह आंदोलन हो रहा है या प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के लिए आंदोलन हो रहा है? तो इस चीज़ को समझे बगैर ये जो चीज़ सरकार की तरफ से आ रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या कहेंगे इस बारे में? राजन जी, कल परसों और सुबह तक मैं जो सारे युवाओं के वक्तव्य सुन रही थी, उनमें से सब में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस थे, अजीब अजीब आंसर्स थे, क्योंकि उनको किसी को भी एक ठोस विषय नहीं था जिनके पास, जिस विषय पर वो चर्चा करते हैं। कोई आयु को लेके क्वेश्चन कर रहा था, कोई अवधि को लेके क्वेश्चन कर रहा था, कोई पैसे को लेके क्वेश्चन कर रहा था। तो सब, इसका मतलब ये है कि किसी के पास कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर नहीं था जिस बारे में वो चर्चा कर रहे होते। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, आंदोलन शुरू हुआ बिहार से। बिहार में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ। राजन जी, पूरी जवाबदारी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, बिहार का आंदोलन जहां तक मुझे समझ में आता है, बिहार के आंदोलन होने के पीछे के कारण कहीं और कुछ और थे। निशाना कहीं और लगना था, तीर कहीं और चलना था, वो चल कहीं और गया। वो विषय अलग है, वो विषय इन बिटवीन द लाइंस अगर आप समझना चाहेंगे तो हम फिर कभी बैठ के उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार से जब आंदोलन शुरू हुआ है, उसका दिशा कहीं और थी और वहां से उसको उग्रता मिली, और वो फिर एक बार, जब एक बार आग लगती है तो ऐसा लगता है कि चलो हम भी इसमें कूद पड़े। फिर वो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को कूदना था, जिन लोगों को उसमें और अपनी व्यवस्था बतानी थी और समझानी थी, वो भी उसमें कूद पड़े। अगर सब विरोधाभासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं युवा, इसलिए मैं बार बार उस बात पर आ रही हूं कि कोई एक व्यक्ति अगर एक तरह का अगर भाषा बोले तो समझ में आता है कि एक किसी की ये समस्या है, लेकिन अगर समस्या अलग अलग गिनाई जा रही हो, इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई ठोस, किसी के एक के पास कारण नहीं था विरोध प्रकट करने के लिए। मतलब ये हुआ कि उनको डेफिनेटली नहीं मालूम था कि हमको करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें क्यों बोला गया है, लेकिन हमको बस एक तोड़फोड़ करनी है। तो आपको एक तोड़फोड़ करने के लिए सिर्फ प्रायोजित कार्यक्रम था कि जाओ और खुली छूट है, जो करना है कर लो। युवाओं के नाम पर जिसको बिल्कुल दिव्या जी, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। अब समय का भी हमारे साथ पाबंदी है। आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में मैं चाहता हूं, इस पर आप अंतिम प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? देखिए, ये युवाओं के विरोधी जो भी काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार आज अपना विश्वास खोती जा रही है और आज दिन प्रतिदिन लोगों में अराजकता हो रही है सरकार के प्रति। सरकार कहाँ पे ले जा रही है देश को, ये सरकार जाने, लेकिन हम और आप सब समझते हैं। मैं बोलने नहीं चाहता उन सब चीजों को, किस तरह से अराजकता है, किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, किस तरह से हर चीज, जो जीन्स है, खाने की चीजों या उपयोग में लाने की चीजें, हर सब अपना मुंह फाड़े मैदासुर की तरह। तो इन सब चीजों को सरकार को किस तरह से रोकना चाहिए, उस तरफ ध्यान दें। सरकार सांप्रदायिकता से बाहर आए, सांप्रदायिकता के माहौल से उभरे
और अब जो चुनाव को मूड को हटा इसमें देते हैं। सांप्रदायिकता वाली बात कहाँ आ रही है? आनंद जी, सांप्रदायिकता की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। खैर, अब इस बहस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप दोनों सज्जन जो हमारे साथ जुड़े, दिव्या जी, आनंद जी, मैं आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये जो अग्निपथ योजना है, इसका युवाओं द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। युवाओं की आक्रोश जो पनपा है, वो भ्रम की स्थिति के कारण भी उनका आक्रोश पनप सकता है। उनको ये योजना ठीक से समझ में नहीं आई, अथवा वो 4 वर्ष पश्चात उनका भविष्य क्या होगा, इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। तो कुल मिलाकर के युवा इस समय आक्रोशित है, और युवा का आक्रोश ठंडा करना, उसको व्यवस्थित करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बने रहिए आप खबर भारत के साथ, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।